रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है मेरी जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, जो कि हर वीडियो में मैं आपके लिए ढेरों ढेर दुआई करती हूँ। आप भी मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जो मैं अपनी किचन में रेसिपी शेयर करूँगी वो बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी बनाना मिल्की एंड क्रीमी केक की रेसिपी। इतना इजी और सिंपल कि हर कोई इसको आसानी के साथ बना सकता है। जो फर्स्ट टाइम भी इसको बनाएगा वो मज़ेदार सा ये बनाना मिल्की केक रेडी कर सकता है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ भी जी मेरे पास कुछ बनानास रखे हैं, 6 बनानास हैं, कुछ मेरे पास बादाम है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो भी चीज़ लेना चाहते हैं नट्स पे ले सकते हैं। मिल्क है, क्रीम है, 2 मैंने एग लिए हुए हैं, ये बादाम है जी। ये मेरे पास है जी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा है। मेरे पास है जी हाफ़ कप ऑयल और मेरे पास 1 कप चीनी और 1.5 कप मैंने मैदा लिया हुआ है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और ये मज़ेदार सा मिल्की सा बनाना केक रेडी करते हैं। सबसे पहले जी मैंने केलों को छील लेते हैं। मार्केट में बहुत ही अच्छे से वाले बनानास आए हुए हैं, मीठे वाले आपने लेने हैं, पके हुए लेने हैं। इससे हमारा केक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमें इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जी कुछ बनानास की कटिंग कर लेती हूँ, इस तरह रफली चॉप्ड इसको कर लेती हूँ। मैंने 2 बनानास की कटिंग कर ली है। ये तो 2 बनानास की कटिंग होगी, इनको मैं करती हूँ साइड पे। ये जो कटिंग वाले बनाने ये हमारे केक में जाएंगे और दूसरों जो है वो मैं मिल्क में डाल के उसको ग्राइंड करूँगी, एक शेक सा बनाएंगे। तो यहाँ पे लेती हूँ जी मैं एक बाउल और उसमें ऐड करते हैं एग जी। तो अंडे चलेंगे, अब अच्छे से इनको फेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छे से फेंटूँगी जी। आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट इनको अच्छे से मतवातर फेंटना है। अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके चीनी ऐड कर रही हूँ, मैं नॉर्मली चीनी ले रही हूँ इस टाइम पे जी। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छे से फेंटना है। ले जी, ये अच्छे से फेंट लिया। अब इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने मैदा डालना है जी। ये मेरा छोटे वाला कप था इसलिए मैंने 1.5 कप लिया है। अगर आपके पास बड़ा कप है तो आप बड़ा कप मैदे का लें जी। थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको ऐसे फोल्ड करें और मिक्स करें। लें जी, इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब इस टाइम पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिल्क का ज़रूर इस्तेमाल करना है, इस तरह हमारा जो केक है वो बहुत ही फ्लफ़ी सा क्रीमी सा बन जाएगा, जो कि मुझसे स्किप हो गया था इंग्रेडिएंट्स में। तो मैंने सोचा आपको साथ साथ बता दूँ। ले जी, मैंने मिल्क ऐड कर दिया, तकरीबन मेरा 5 टेबलस्पून इसमें मिल्क चला गया। थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला है और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। और मुझे इतना ही थिक चाहिए, ना तो ये ज़्यादा सख्त हो और ना ही ये पानी की तरह ज़्यादा पतला हो। आप चेक करें, देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस बहुत ही ज़बरदस्त। आपका आसानी के साथ इसमें हाथ चलना चाहिए। ले जी, ये हो गया। अब इस टाइम पे मैं इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह बीट करूँगी। तो इस टाइम पे जी मैं अब इसमें ऐड करूँगी अपने जो कटे हुए बनाने हैं। आपने उनको ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, बस ऐसे ही जैसे मैंने रफली चॉप्ड किए हुए हैं वैसे ही आपने इनमें ऐड कर देने हैं। इस तरह ये केक में बहुत ही ज़बरदस्त से लगेंगे, आप देख सकते हैं। मैं इनके छोटे छोटे पीसेस जो गोल गोल मैंने रफली चॉप्ड किए हैं वो डाल रही हूँ। हमारे बनाना चलेंगे, अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। वाओ, ज़बरदस्त अच्छे से मिक्सिंग हो गई है जी। अब मैं इसको करती हूँ साइड पे। मैं इसको बेक करूँगी जी एक शीशे के बर्तन में। मैंने यहाँ पे जो शीशे की डिश ली हुई है इसमें मैं इसको बेक करूँगी। तो अब इस टाइम पे मैं हाफ़ टी स्पून इसमें थोड़ा वनीला एसेंस ऐड करूँगी अच्छी खुशबू के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह केक में खुशबू हो जाएगी। तो डालते हैं हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस और करते हैं इसको मिक्स। मैंने इसको मिक्स कर लिया जी, 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से मिक्स किया है। तो अब मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ जिसमें इसको बेक करना है, उस डिश को प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून के लगभग मैंने बटर ऐड किया है। मैं इसको बनाऊंगी जी पतीले में, और पतीला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। मैंने उसमें इसको बेक करना है, वो बड़ा अच्छे से प्रीहीट हो गया हुआ है। तैयार किया हुआ बैटर हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको टैप कर देंगे कि अच्छे से इसकी एयर निकल जाए। तो मिलते हैं अब 40 से 45 मिनट के बाद। 40 से 45 मिनट के बाद हम केक को चेक किए जी, केक बड़ा ज़बरदस्त सा हो गया हुआ है। मैं इसको चेक करूँगी एक शार्ट स्टिक के साथ। अगर ये गीली है तो हमारा केक अभी रेडी नहीं हुआ, ये डन है जी, केक हमारा रेडी है। केक को करेंगे ठंडा। अब इसको मिल्की और क्रीमी बनाने के लिए हम इसकी मिल्क और क्रीम को रेडी करेंगे। यहाँ पे जी मैंने एक मिल्क पैक क्रीम का ले लिया हुआ है। अच्छे से इसको निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे जी इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करूँगी क्रीम को बीट करने के लिए। इसमें थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर ऐड कर दूँगी। तो क्रीम हमारी अच्छे से, आपने इधर चीनी का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि बनानास का जो हमने मिल्क रेडी करना है वो भी मीठा है, केक में भी मीठा गया है। तो क्रीम में आप बहुत कम मीठा इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने तकरीबन
2 ٹی اسپون کے لگ بھگ میں نے اس میں چینی اور ملک ایڈ کیا ہے، کیونکہ مجھے کریم میں بھی ملک ایڈ کرنا ہے. اس طرح ہمارا کیک جو ہے وہ بہت ہی کریمی سا، سافٹ سا اور ملکی سا بن جائے گا. لیں جی، کریم ہو گئی بیٹ. کیک بھی ہمارا اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا. آپ ایسے ہی اس ڈش پہ اس کو کریم کو اور ملک کو سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کی سائڈ ذرا چینج کروں گی. دیکھیں جی، کنارے آلریڈی چھٹ گئے ہیں اور کتنا سافٹ سا یہ بنانا کیک ریڈی ہوا ہے. تو اس کو نکالتے ہیں ڈش میں اور نیچے والی سائڈ کو ہم چیک کرتے ہیں. بہت ہی زبردست اس کا کلر آیا ہوا ہے. لے جی، آسانی کے ساتھ ڈش سے نکل گیا. بہت ہی پیارا کلر اور دیکھیں سافٹ کتنے، یہ بہت ہی سافٹ. اوپر ہمیں بناناس نظر آ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پیسز یہ بنانا ہے. بہت ہی سافٹ سا یہ کیک بن کے ریڈی ہوا ہے، بہت ہی زبردست. تو رکھتے ہیں اس کو اسی ڈش میں. واپس میں نے اسی ڈش میں اس کو سیٹ کرنا ہے. اوپر اس میں اب کریم اور ملک جائے گا. آپ سائڈ کو دیکھ سکتے ہیں، دوسری سائڈ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ چینج کر لی سائڈ. تو اب اس کے اوپر جی جائے گا ملک، اور ملک تیار کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یہاں لیتی ہوں جی بلینڈر کا جگ. اس میں اپنے بناناس کو ایڈ کرتے ہیں جی. تو میں نے بناناس ایڈ کر دیا. اس میں ڈالوں گی جی اب 1 گلاس دودھ، اور ٹھیک سا ہم اس کا ملک شیک ریڈی کرتے ہیں. اتنی دیر میں کیک میں چھوٹے چھوٹے سے ہم اس میں ہولس کر لیتے ہیں، جس میں اچھے سے ملک شیک جو ہم ریڈی کریں گے وہ سیٹ ہو جائے گا. لے جی، ہو گیا ریڈی. تو ملک شیک بھی ریڈی ہو گئے اور اس کے اوپر ہم اس کو ڈال دیتے ہیں. بہت ہی ملکی سا، بہت ہی کریمی سا یہ کیک بنے گا. لے جی، ملک شیک چٹا گیا. اب جو بیٹ کی ہوئی کریم ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اس کو رکھیں گے جی آپ تقریباً 1 سے 2 گھنٹہ فریج میں. اس سے بڑے اچھے سے سیٹ ہوگا، لیکن میں تو نہیں رکھ رہی، میں فوراً آپ کو دکھا رہی ہوں. اس ٹائم پہ میں اس کے اوپر بادام ایڈ کر دوں گی، جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں. آپ کوئی بھی نٹس لے سکتے ہیں، جیسے پستہ، کاجو. میں صرف بادام کا استعمال کر رہی ہوں. تو چیک کرتے ہیں جی، بہت ہی سافٹ سا یہ کیک بن کے ریڈی ہوا ہے. اسی طرح اگر کوئی میرے چینل پہ نیا ہے تو کائنڈلی وزٹ کریں میرے چینل کا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں. اس طرح میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا. آپ بھی بنائیں یہ مزیدار سا بنانا ملکی کیک اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیں کہ آپ کا یہ کیک کیسا بنا. اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اوکے جی، اللہ حافظ.